Hello students, welcome to Career Plus Academy. I am your मैथ्स mentor सरबजीत कौर. तो आज के इस सेक्शन में हम थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 1 फॉर क्लास 10th पढ़ेंगे, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो आज हम अपना शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कंसेप्ट. यहाँ पर देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है. द स्टेटमेंट सेज एवरी कॉम्पोजिट पॉजिटिव इंटीजर n. कॉम्पोजिट पॉजिटिव इंटीजर, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. 1 और इटसेल्फ तो वो फैक्टर है ही है. जैसे कि अगर हम बात करें नंबर 4, अगर हम 4 को देखते हैं तो उसके फैक्टर्स क्या हैं? 1 है, 2 है और 4 इटसेल्फ. तो यानी कि ये हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है. लेकिन अगर हम 2, 3, 5 इन नंबर्स की बात करते हैं तो ये नंबर सिर्फ 1 के टेबल में या अपने ही टेबल में आते हैं, तो इसीलिए ये कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं है. सो लेट अस कम टू दिस स्टेटमेंट अगेन. एवरी कॉम्पोजिट पॉजिटिव इंटीजर n कैन बी एक्सप्रेस. हम उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं? कोई भी अगर कॉम्पोजिट पॉजिटिव नंबर है, सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे 60, तो अगर हमने एग्जाम्पल लिया है 60, तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. प्राइम्स का मतलब क्या है कि हम वो नंबर देखेंगे जो इसके फैक्टर हैं, वो प्राइम नंबर्स. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. कि वो नंबर जो प्राइम नंबर्स हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन वो इसके फैक्टर होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 60 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. यानी कि अगर एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. सपोज आप बोलते हो हम 2 इंटू 2 की जगह 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि हमने इसका यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिखाना है. प्राइम्स के फैक्टर प्राइम नंबर होने चाहिए इसके फैक्टर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. हम यहाँ पे प्राइम्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 4 को भी ब्रेक कर देंगे 2 इंटू 2 में, और अगर 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया तो वो हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, और ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि हर कॉम्पोजिट नंबर अपने प्राइम नंबर्स का फैक्टर होता है, उसके फैक्टर्स प्राइम नंबर की फॉर्म में होते हैं. अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM. हम बात कर रहे हैं HCF एंड LCM के रिलेशन की, लेकिन कौन से नंबर्स? जो नेचुरल नंबर्स हैं. हम यहाँ पर एम्फसाइज करेंगे 2 नेचुरल नंबर्स. यानी कि अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर लिया है, वो एक्सप्रेस हो सकता है अपने ही HCF और LCM के प्रोडक्ट के साथ. कैसे? आइए देखते हैं क्वेश्चन. फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 84 एंड 144. यहाँ पर हमने जो 2 नंबर्स लिए हैं वो है 84 एंड 144. ये 2 नंबर्स हैं जिनका हम यहाँ पर HCF और LCM फाइंड करेंगे. अगेन हमने यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाया और हमने यहाँ पर 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. तो 84 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 स्क्वायर, 3 एंड 7. कैसे? 2 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर, 3 और एक ये 7. अगर हम बात करते हैं 144 की, तो 144 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितनी बार आया? यानी कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपका जो 2 है ये 4 टाइम्स आया है. दैट मेक्स 2 टू द पावर 4. यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, और 3 इंटू 3 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर. तो अब अगर हम देखें HCF 84 और 144 का, तो दोनों के जो फैक्टर्स निकले हैं उसमें जो कॉमन फैक्टर जिसकी पावर लीस्ट है, सपोज 2 स्क्वायर है और यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है, तो छोटी पावर किसकी है? 2 स्क्वायर की. तो हमने कहा उसका एक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक कॉमन नंबर होता है जो दोनों में होना चाहिए. अब यहाँ पर 2 स्क्वायर तो दोनों में है. अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो 2 स्क्वायर यहाँ पर भी है. 2 टू द पावर 4 को हम ब्रेक करना सीखते हैं क्लास 8th में. ये हमने क्लास 8th में पढ़ा ही है कि हाईएस्ट पावर को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं. अगर यहाँ पर देखें तो दोनों में कॉमन पावर 2 की 2 स्क्वायर होती है, इसलिए वो दोनों का HCF है जो दोनों में कॉमन है. यहाँ पर 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा है लेकिन यहाँ नहीं है, वो कॉमन नहीं है, इसीलिए वो HCF में नहीं आएगा. नेक्स्ट हमने देखा 3 टू द पावर 1 और 3 स्क्वायर.
तो छोटी पावर किसकी है, 3 टू द पावर 1 की, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया। दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 जो है HCF हो गया हमारा 84 का और 144 का। तो इसका क्या आया HCF हमारे पास 12, यानी कि 4 इंटू 3, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 12 आ गया। अब हम LCM की तरफ देखते हैं। LCM क्या होगा, जो दोनों के पास होगा नंबर लेकिन जिसकी पावर हाईएस्ट होगी। उल्टा है ये HCF से, यानी कि जो दोनों में हाईएस्ट पावर होगी कॉमन नंबर की हम वो लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 4 है क्योंकि वो पावर हाईएस्ट है, यहाँ 3 स्क्वायर है वो पावर हाई। अब आप देखिए 7 इसका है फैक्टर लेकिन इसका नहीं है, लेकिन अगर हम LCM लें तो वो दोनों के उसमें आता है, इसीलिए हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब LCM हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 3 स्क्वायर और 7, यानी कि 16 इंटू 9 इंटू 7 जो होता है 1008। तो ये थे हमारे HCF और LCM निकालने का मेथड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स, यानी कि दो हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y। अगर ये x एंड y हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि किस फॉर्म के हैं, हमारे पास x है p स्क्वायर क्यू क्यूब एंड y है p क्यूब क्यू। अगर हम देखें तो वो कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट देयर LCM एंड HCF। तो आइए देखते हैं इनका LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने कहा x है हमारे पास p स्क्वायर क्यू क्यूब, यानी कि ये है इनटू। अब हम देखते हैं y क्या है, y है हमारे पास p क्यूब इंटू क्यू। अब हमने क्या कहा HCF, अभी हमने किया था HCF का कंसेप्ट। HCF का कंसेप्ट क्या कहता है, वो नंबर जो दोनों में है लेकिन लीस्ट पावर के साथ। तो लीस्ट पावर के साथ यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास x यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर इंटू क्यू। ये हो गया हमारा HCF ऑफ x एंड y। अब हम बात करते हैं LCM की। तो LCM क्या आ जाएगा यहाँ पे, p क्यूब इंटू क्यू क्यूब। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर LCM एंड HCF। हो गया ये हमारा LCM एंड HCF। अब हम बात करते हैं कि LCM को हम कैसे लिख सकते हैं। अब क्या ये जो हमारा LCM है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, डेफिनेटली। हमारा जो LCM है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, P इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि मैंने एक P यहाँ से लिया और एक क्यू स्क्वायर यहाँ से लिया, तो हमारे पास क्या बच गया इधर, P स्क्वायर इंटू क्यू। अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, इनकी पेयरिंग कर देते हैं। अगर हम इनकी पेयरिंग कर देते हैं तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये बन गया P इंटू क्यू स्क्वायर, लेकिन हमारा HCF क्या था, P स्क्वायर इंटू क्यू। क्या वो ये है, यस हमारा जो HCF है वो और ये दोनों सेम है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इंटू HCF, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा LCM क्या हो गया, हमारा LCM एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ इट्स HCF, यस। तो हम ये कह सकते हैं LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। व्हाट डज दिस इंप्लाइज, LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF, क्योंकि वो आपने देख ही लिया, जो हमारा HCF है वो LCM के प्रोडक्ट में LCM में आ रहा है, उसके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इसीलिए इसकी जगह हमने HCF लिख दिया और हमने कह दिया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ HCF। अब उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, हैंस LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ देयर HCF, जो हमने ये प्रूव कर ही दिया। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, मैं और एक्सप्लेन करूंगी और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी ऑफ दिस टाइप। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई द नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कॉम्पोजिट। अभी हमने क्या बात की थी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ये कॉम्पोजिट है तो क्यों है। लेट अस सी, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हमारे पास यहाँ पर
दो टर्म्स हैं, वो दो टर्म्स कौन सी हैं? एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। क्या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है? यस, वी हैव 13। तो यहां पर अगर हमने इसको लिखा 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1, तो क्या ये एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको इंटू 77 प्लस 1 इज 78। तो हमने क्या पढ़ा कि कॉम्पोजिट नंबर। अब आप देखिए ये ऑड है ये इवन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या हम ये कह सकते हैं ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 13 है? यस, 13 से भी डिविजिबल है, इवन है तो 2 से भी होगा, 78 से भी है, 1 से भी है, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। तो कैन वी से दैट दिस इंप्लाइज इट इज डिविजिबल बाय 13। अगर ये 13 से डिविजिबल है तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज इट हैज अ फैक्टर एज 13 which is other than 1. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, यानी कि इसके 1 और नंबर इटसेल्फ तो 13 इंटू 78 है, इसका जो प्रोडक्ट करेंगे वो आंसर आएगा, यानी कि 1 तो है ये और एक ही खुद का नंबर था, लेकिन हमने उस नंबर से भी एक और ऐसा नंबर देख लिया जो इसका फैक्टर है। वो नंबर क्या है हमारे पास? 13। अगर ये 13 इसका फैक्टर है तो यानी कि इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको ये और दूसरे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और उसके साथ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको हर मेथड समझ में आ जाए। सो लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखते हैं वो क्या है। तो अब हम देखते हैं हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है। शो दैट 21 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8। हमें ये शो करना है कि हमारे पास जो 21 नंबर है उसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 1 से लेके कोई भी हम आगे नंबर डालते हैं उसकी पावर में, 21 की पावर में, तो क्या हम चेक करते हैं वो 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होता है? क्या उसका यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है? तो चलिए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। एनी नंबर which ends with digits 0, 2, 4, 6 और 8। अब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कोई भी नंबर जो एंड होता है इन डिजिट्स से 0, 2, 4, 6, 8 से, तो हमें क्या पता है कि अगर कोई भी नंबर इन डिजिट से एंड होता है वो किसके टेबल में आते हैं? वो आते हैं 2 के टेबल में। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे इवन नंबर्स हैं। तो हमने क्या कहा? एनी नंबर विच एंड विद 0, नंबर विच एंड्स विद दीज नंबर्स। इन नंबर से कोई भी अगर एंड होता है इट इज डिविजिबल बाय 2। तो यानी कि वो 2 के नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या जो हमारा 21 टू द पावर n है वो अगर इन नंबर से एंड होता है तो हमें ये चेक करना है क्या ये 2 के टेबल से डिविजिबल है। अगर ये 2 के टेबल से डिविजिबल हुआ तो डेफिनेटली ये इनसे, यानी कि इसका 1s प्लेस डिजिट जो है वो होगा ही होगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि 21 टू द पावर n अगर 2 के टेबल में नहीं आया तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी एंड डिजिट ये नहीं होगी। तो अभी हम ये शो करेंगे। पहले हम ये मान के चलेंगे कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखते हैं। हमने कहा इफ, हम यहाँ पर इफ ले रहे हैं, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि ये नंबर एंड होगा या नहीं होगा 0, 2, 4, 6 और 8 से। चलिए देखते हैं। इफ 21 टू द पावर n ends with digits 0, 2, 4, 6 और 8। हमने क्या मान के चला? हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमने कहा इफ
21 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इससे एंड होता है तो हमने क्या बोला, देन 2 डिवाइड्स 21 टू द पावर n, यानी कि 2 डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा ना ये इवन नंबर है, इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं, कोई भी नंबर इनसे एंड होगा तो वो 2 के नंबर से आएगा। कैसे है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 21 टू द पावर 1, तो ये हुआ 21। अब हम बात करते हैं 21 टू द पावर 2, स्क्वायर देख रहे हैं, 21 इंटू 21 होता है 441। चलिए यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि इसका जो वंस प्लेस है, एंड की डिजिट है, वो तो 1 है। तो अब हम चेक करते हैं 3 के लिए, एक और लेकर देखते हैं। अगर हमने कहा 21 की पावर 3 है तो वो क्या होगा, 441 इंटू 21, यानी कि यहां पर भी अगर हम चेक करें जो इसका आंसर आएगा उसमें भी यूनिट्स प्लेस पे 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये चेक करके देखा कि हम 21 की कोई भी पावर डालेंगे, कोई भी पावर पुट करते हैं 21 की पावर, कोई भी नेचुरल नंबर, तो इट इज ऑलवेज एंडिंग विद द यूनिट्स प्लेस 1। क्या 1 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो हमें क्या पता चल गया कि 21 टू द पावर n भी जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसको हमने, लेकिन हम तो ये मान के चले थे, तो हमने क्या देखा, हम लेकर कुछ और चले थे, हमें प्रूव कुछ और हुआ। तो इसका मतलब हमें नहीं पता था, हमने इसीलिए कहा कि वो उससे होता है। अगर सपोज मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको कि अगर हमने कहा जो 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर क्या होता है 36, हमें क्या पता है ये 6 पे एंड हो रहा है, तो हमें ये पता चल गया कि 36 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 2 डिवाइड्स 36। अगर 2 36 को डिवाइड करता है जिसका यूनिट प्लेस 6 है, तो हम क्या कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स 6 ऑल्सो, क्योंकि वो 6 का स्क्वायर है। तो हमें क्या पता चल गया, कोई भी पावर हो बेस हमेशा डिवाइड हो जाएगा, इसको बेस बोलते हैं, आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा होगा। तो यानी कि हम क्या कहते हैं कि देन 2 डिवाइड्स 21, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स 21 ऑल्सो, क्योंकि अगर पावर से डिवाइड हमने मान के चला कि होता है तो उसका बेस नंबर भी होगा। लेकिन अभी हमने क्या चेक किया कि 21 की पावर कुछ भी रख दीजिए, उसकी यूनिट्स प्लेस पे 1 आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि 2 प्राइम नंबर है। अगर 2 प्राइम नंबर है और 2 डिवाइड करता है 21 को, क्या अब हमें पता चला कि क्या 2 डिवाइड करता है 21 को, लेकिन हम तो ये मान के चले थे कि 21 एंड हो रहा है। तो हमें क्या मिल गया, हमें तो कुछ और ही स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि 2 डिवाइड नहीं करता है 21 को। तो हमने क्या कहा, बट 2 इज अ प्राइम एंड 2 कैन नॉट डिवाइड 21। क्यों, 2 क्यों नहीं डिवाइड कर रहा है 21 को, क्योंकि ये 1s प्लेस पे 1 आ रहा है और 2 से डिवाइड होने के लिए उसके 1s प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए था। तो हमने क्या कहा, 2 कैन नॉट डिवाइड 21 एज इट कैन नॉट ends with digits 0, 2, 4, 6 और 8। अगर 21 ही इससे नहीं हो रहा है तो 21 की पावर कुछ भी हो तो वो भी 2 से नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज, तो हम कुछ मान के क्या चले थे कि वो हो रहा है, लेकिन हमें क्या मिला कि वो नहीं हो रहा है। तो हमने तो प्रूफ कर दिया ना कि हम मान के चले थे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड। तो हमने क्या कहा, दिस इम्प्लाइज 21 टू द पावर n कैन नॉट ends with digits 0, 2, 4, 6 और 8 for any natural number n। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ में आ गया होगा और ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे आपके लिए। और आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 का जो है लास्ट टॉपिक वो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।